हेलो गाइज, ज्ञान ज्योति आईटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आर के शर्मा आपको यहाँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का आज एक टॉपिक लेंगे, एसी सर्किट, एसी थ्योरी। या तो ये एसी थ्योरी है, इसके अंदर अल्टरनेटिंग, इसको एसी को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। इसके अंदर बहुत जो इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर 50% इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय का कार्य आ जाता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। एसी थ्योरी, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। जो ये फर्स्ट ईयर आईटीआई फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, इस फर्स्ट ईयर में से कम 8 से 10 क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इसके बारे में आज पूरे विस्तार से डीपली हम इससे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एसी थ्योरी क्या होती है, एसी होती क्या है। आपको पता होगा कि जो विद्युत है, सबसे पहले एक थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक स्थिर विद्युत की खोज की थी। जो थेल्स नामक वैज्ञानिक था, जिसने कहरवा नामक पदार्थ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा, तो उसमें एक आकर्षण का गुण आया। जैसे बचपन के अंदर एक स्केल को जब हम बालों से रगड़ते थे, तो और उसको जब भी उस कागज़ के पास ले जाते थे, तो उसके अंदर एक आकर्षण का गुण आ जाता था। तो इसी तरीके से रात के समय में जबकि किसी कंबल को हम अलग करते हैं, जैसे उसको बिखेरते हैं, तो उसके अंदर कुछ अपने हाथ को जैसे ही वो टच होती है, तो उसमें करंट सा फ्लो होता है हल्का सा, तो उसमें वो अपने चिपकती है, तो उसमें भी एक क्या हो जाता है, आकर्षण का गुण आ जाता है। तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक ये स्थिर विद्युत की खोज की थी। उसके बाद आई थी चल विद्युत। तो चल विद्युत की खोज की थी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने, और उसी के ऊपर चल विद्युत, एक तो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो विद्युत होती है उसको तो डीसी कहा जाता है। स्थिर विद्युत की फिर आई डीसी। इसकी खोज की थी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने, रासायनिक युग है। जैसे इसका अच्छा एग्जाम्पल है सेल, बैटरी। उसके बाद आई थी एसी। इसकी खोज की थी माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने। इसको हम बोलते हैं, डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और हिंदी में बोलें तो प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलते हैं दिष्ट धारा। अब महत्वपूर्ण टॉपिक इसी पे चलेगा, इस एसी पे। ये होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये कहाँ कहाँ इसको, इसके क्या क्या इसमें गुण हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले हम एसी पे करेंगे और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डीसी पे लेंगे। तो जो एसी है, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो इसकी परिभाषा क्या है, अगर इसका परिचय दूं तो इसका परिचय क्या है। इसका परिचय है कि डीसी की अपेक्षा एसी के अंदर कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। कुछ विशिष्ट गुणों की वजह से एसी विद्युत धारा का हम अध्ययन महत्वपूर्ण, क्योंकि जो हमारे आम जीवन के अंदर डीसी की बजाय एसी का उपयोग है वो ज़्यादा होता है। आज इसका उपयोग देखो तो हमारे घरों के अंदर जो सभी उपकरण या उपस्कर बने हैं वो एसी विद्युत धारा पर ही बने हैं, डीसी पे नहीं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ एसी का उपयोग नहीं किया जाता, डीसी का ही उपयोग किया जाता है। और लेकिन एसी को डीसी में बदला जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए हम ज़्यादातर जगह महत्वपूर्ण जगहों पे एसी का ही उपयोग करता है, और वो डीसी की अपेक्षा सस्ती
ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा पारेषण, इन चीज़ों के अंदर हम एसी को सरलतापूर्वक कम खर्चे में उपयोग किया जा सकता है। एक जगह से उत्पादन है वो कम खर्च में किया जा सकता है, उसका पारेषण है एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजना है, वो डीसी की बजाय एसी के अंदर कम खर्चा आता है। और उसके बाद हमारे जो उपकरण बने हैं वो क्या बने हैं, एसी की डीसी की बजाय एसी के बने हैं। जैसे डीसी को हम एसी को हम 350 415 वोल्ट 3 फेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डीसी के अंदर फेज नहीं होते, जिसके कारण से इसका उपयोग नहीं करते। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पे हम बात करेंगे, लेकिन जो एसी थ्योरी है इसके बारे में आज फुल पढ़ेंगे कि क्या होती क्या है, किस तरीके से काम करती है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं एसी की, तो मैं इसकी परिभाषा अपने शब्दों में इस तरीके से दे सकता हूं कि एसी की दिशा, एसी वह विद्युत धारा है जिसकी दिशा व मान समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है या बदलता रहता है, वह अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब मैं इसका परिचय दूं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके परिचय की। मैं परिभाषा बताऊं तो वह विद्युत धारा जिसका मान व दिशा समय के अनुसार परिवर्तित, अपनी रूप में है ये परिभाषा, परिवर्तित होता रहता है, वह अल्टरनेटिंग एसी विद्युत धारा या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहलाती है। अगर हम इसकी और बात करें तो जो डीसी धारा का तरंग स्वरूप है वो तो सरल रेखीय होते हैं, जबकि एसी धारा का जो तरंग स्वरूप है वो एकांतर क्रम में वक्रीय होता है। एक महत्वपूर्ण बात है इसमें अगर बात की जाए, जो एसी धारा का तरंग स्वरूप एकांतर क्रम में वक्रीय होता है। इसकी परिभाषा ये हो गई और इसका इस तरीके से। अब जो एसी बनती है इसका हम आगे जैसे पढ़ेंगे कि किस किस तरीके की एसी बनती है, इसमें कौन कौन से, इसके अंदर कहाँ कहाँ किस किस साइन वेव के अंदर कैसी होती है, जैसे स्क्वायर वेव में कैसी होती है, साटूथ वेव में कैसी होती है, इस तरीके से हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें देखेंगे कि जो एसी और डीसी में अंतर क्या है, जिसके कारण से हम एसी का उपयोग करते हैं डीसी का नहीं करते, और कुछ जगह डीसी का उपयोग होता है वहाँ हम एसी का उपयोग नहीं करते, डीसी का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी एसी का उपयोग कहाँ होता है, डीसी का उपयोग कहाँ नहीं होता, और एसी और डीसी के अंतर की बात करेंगे। तो एसी और डीसी में अंतर की बात करें तो एसी और डीसी की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो भी अलग अलग है। एसी और डीसी की जो परिभाषा है वो भी अलग अलग है, क्योंकि जो एसी है उसकी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो समय के अनुसार मान व दिशा दोनों के दोनों परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन डीसी के अंदर क्या होता है, ये मान परिवर्तित नहीं होता, मान व दिशा है वो दोनों बदलते नहीं है। अब हम इसमें आगे जैसे बात करेंगे, अगर सबसे पहले अगर मैंने आपको परिभाषा के रूप में परिभाषा तो बताई कि वह विद्युत धारा जिसका मान व प्रवाह दिशा एक निश्चित दर पर
निश्चित दर पर या समय अंतराल के अनुसार परिवर्तित होता रहता है निश्चित दर पे। जैसे समय अंतराल का मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी कितनी है उसी के अकॉर्डिंग ये परिवर्तित होता है, वह प्रत्यावर्ती एसी कहलाता है। तो ये देखो कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है साइन वेव, उसके बाद होती है साटूथ वेव, साइन वेव, साटूथ वेव और स्क्वायर वेव। अब ये वेव किस तरीके से कैसे चलती है, अगर हम बात करें आगे इसकी कि इसकी प्रवाह दिशा एक ही इसकी जो प्रवाह दिशा है वो एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है। अब जैसे मैंने आपको बताया साइन वेव, तो मतलब इसका अगर डायग्राम इस तरीके से तैयार हुआ कि यहाँ से ये चली, ये एक साइन चक्कर के अंदर, जैसे ये हिस्सा इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बीच जीरो, यहाँ से हुई, तो हम इसको बोलते हैं साइन वेव। ये एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, मतलब कितने एक सेकंड के अंदर कितने चक्कर काटती है, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाती है। तो ये इसका यहाँ आ जाता है टाइम, कि इसको एक सेकंड के अंदर कितनी चक्कर काटे। उसके बाद आ जाती है स्क्वायर वेव। इसको हम अगर डिनोट करें इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर वेव। अगर हम आगे इसमें बात करें एक साटूथ वेव, ये होती है साटूथ वेव। ये तीन तरीके की होती है। अगर अल्टरनेटर ओसिलेटर द्वारा पैदा की जाने वाली विद्युत है वो एसी होती है। किससे? एक तो अल्टरनेटर और ओसिलेटर आदि द्वारा पैदा की जाने वाली विद्युत क्या होती है? एसी होती है। अब इसका उपयोग जैसे प्रकाश व्यवस्था में करते हैं, उपकरणों यंत्रों को चलाने में करते हैं, मशीनों के परिचालन में करते हैं, ये तो आपको सबको पता ही होगा। अगर हम बात करें इसी तरीके से डीसी की, अगर मैं आपको डीसी की डेफिनेशन दूं, तो डीसी की डेफिनेशन में अगर मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊं तो वह विद्युत धारा जिसका मान व प्रवाह दिशा नियत रहती है, मतलब फिक्स रहती है, कहीं भी बदलती रहती नहीं है। तो अगर मैं परिभाषा लिखूं, वह विद्युत धारा जिसका मान व प्रवाह दिशा नियत रहते हैं, मान व प्रवाह दिशा नियत रहते हैं। अगर दूसरी भाषा में बोलें तो अपरिवर्तित रहते हैं। ये भी तीन प्रकार की होती है। जैसे एक होती है प्योर डीसी, इसको हम बोलते हैं, ये जैसे टाइम का, इसको बोलते हैं प्योर डीसी। फिर आ जाती है वेरिएक डीसी,
इसको बोलते हैं वैदिक ऋषि। अगर इसको हिंदी में इसको बोले हैं हिंदी में तो शुद्ध ऋषि, दिष्टधारा। और इसको बोले वैरियक को तो परिवर्तनीय। अगर तीसरी की बात की जाए इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग ऋषि। अगर हिंदी भाषा में इसका नाम लिखा जाए ये किससे प्राप्त होती है? जैसे अगर प्राप्त की बात की जाए, ये प्राप्त होती है सेल से, बैटरी से, डायनेमो से, जनरेटर से। ये इस तरीके से प्राप्त होती है। अगर उपयोग की बात की जाए, विद्युत लेपन में, बैटरी चार्जिंग में, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ लिख रहा हूँ बैटरी चार्जिंग, आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। इस तरीके से इसका प्रचालन किया जाता है। इसमें अपन ने बात की थी एसी में, जो अल्टरनेटर है ओसिलेटर है, इससे जो पैदा होती है वो एसी होती है। तो जो विद्युत का सबसे ज़्यादा एसी का सिस्टम चलता है वो इसी पे चलता है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर अल्टरनेटर द्वारा ही एसी जो पैदा की जाती है उसी का उपयोग किया जाता है। अगर आपको ये आपका उपकरण देखा ऑसिलोस्कोप, जिसमें हम फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करके इसकी एसी की वेव्स वो कम ज़्यादा हो सकती है उसकी वेव्स, तो उसके अकॉर्डिंग उसको साइन वेव, स्क्वायर वेव, साटूथ वेव के अंदर परिवर्तित किया गया है। इस तरीके से परिवर्तित, तो इन दोनों से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, उन दोनों से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं कि किस तरीके से कहाँ किसका उपयोग किया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि भाई ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई है, आगे इसका अगर हम उपयोग करके ये बताएंगे कि एसी और डीसी में अंतर क्या है, जिसकी वजह से एसी का उपयोग क्यों किया जाता है और डीसी का उपयोग क्यों किया जाता है। अगर यहाँ मैं आपको बताऊँ, एक एक अंतर पे बात करेंगे। एसी लिखा है यहाँ मैंने और यहाँ लिखा मैंने डीसी, कि एसी और डीसी में अंतर क्या है। अगर एसी और डीसी में अंतर की बात करें, अगर पहले पॉइंट पे बात करें, पहला पॉइंट तो परिभाषा के रूप में एसी की दिशा व मान, एसी की दिशा शॉर्ट रूप में लिखा हूँ, एसी की जो दिशा और मान प्रत्येक साइकिल में, अब ये भी बताऊंगा आपको साइकिल क्या होती है, निश्चित समय क्रम में, निश्चित समय अंतराल में या बदलता है। इसकी खास बात ये होती है, अब जैसे इसी के ऊपर ही डिपेंड क्या करती है फ्रिक्वेंसी, कि कितने समय अंतराल में, एक सेकेंड में कितनी बार है वो उसका मान बदला। 50 जैसे इंडिया की फ्रिक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है, तो इसी के ऊपर वो फिक्स होती है। अगर डीसी की बात की जाए, इसमें डीसी की बात करें तो डीसी की जो दिशा व मान व दोनों क्या रहते हैं, नियत रहते हैं। तो अगर मैं इसको दूसरे भाषा में लिखूं तो डीसी एक ही समान दिशा में
डीसी एक ही समान दिशा में समान मान से प्रवाहित होती रहती है। ये इसकी खास बात है। अगर हम आगे की पॉइंट की बात की जाए 2 नंबर की, तो जो एसी की सप्लाई फ्रिक्वेंसी है वो भारत में कितनी है? 50 हर्ट्ज। वो इसमें कितनी है? इंडिया में फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। और यहाँ डीसी में सुने, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एसी के अंदर कितनी फ्रिक्वेंसी है और डीसी में कितनी है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, अपने को पता होना चाहिए। एसी में है वो भारत की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। और डीसी में कितनी है? 0 फ्रिक्वेंसी। ये देखो कैसे, क्योंकि यहाँ देखो ये सीधी की सीधी जा रही है रेखा, इसमें वो चेंज साइकिल देखो, वो चक्कर है वो पूरा चेंज नहीं हो रहा है, वो प्योर इसमें प्लस साइड ही जा रहा है। जैसे यहाँ सीधा का सीधा गया, ये देखो कितने ऐसे चक्कर काट रहा है, प्लस माइनस दोनों। तो वेव्स क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर हम आगे इसमें बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे तो सिंगल फेज एसी सप्लाई में एक तार और दूसरे तार को, जैसे सिंगल फेज होता है उसमें, जैसे सिंगल फेज इसको 1 5 में, 3 फेज को 3 5 में कर सकते हैं। सिंगल फेज का मतलब है एक फेज एक है न्यूट्रल। और 3 फेज की बात करें तो 3 फेज RYB, ये 3 फेज आ जाते हैं। वो इसमें न्यूट्रल भी लिया जाता है, वो उसके जैसे स्टार कनेक्शन है हुआ ये, और ये फिर डेल्टा कनेक्शन हुआ, इसके ऊपर निर्धारण होता है। जैसे स्टार होता है उसमें न्यूट्रल होता है, तो वहाँ तो RYB और एक न्यूट्रल इस पॉइंट से लिया जाता है। लेकिन डीसी की बात की जाए, डीसी के अंदर 2 ही होते हैं, एक प्लस पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो उसकी पोलरिटी की बात की जाए, जिसमें एक तार को धनात्मक बोलते हैं और एक को ऋणात्मक बोलते हैं। इस तरीके से बात होती है। अगर हम इसमें आगे के पॉइंट पे बात करें, इसमें तो आगे का पॉइंट 4 नंबर पॉइंट पे बात करें तो जो एसी होती है उसकी, एसी की वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के द्वारा निम्न और अधिक, इसमें एक सबसे अच्छा साधन क्या है? ट्रांसफार्मर, जो ओनली फॉर काम किस पे करता है? एसी पे ही काम करता है। जो क्या करता है, कम वोल्टेज को ज़्यादा, वो ज़्यादा को कम, मतलब इसमें जो ट्रांसफार्मर लगे थे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम आते हैं। जिससे अगर इसको शॉर्ट रूप में लिखा जाए तो ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को कम और अधिक किया जा सकता है। धारा को भी कर सकते हैं, वो पावर ट्रांसफार्मर में आते हैं। ये इसका रूप है। कि अगर दूसरी भाषा में बताऊं तो एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के द्वारा निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में तथा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में समान फ्रिक्वेंसी पर, लेकिन वहाँ फ्रिक्वेंसी क्या रहती है? हमेशा समान। ये पीछे से फिक्स ही कर देते हैं, फ्रिक्वेंसी क्या रहती है? समान रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें डीसी में, यही चीज़ डीसी में बात करें तो डीसी की वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के द्वारा निम्न, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर है और डीसी पे काम करता ही नहीं है, वो ओनली फॉर एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता, तो इसमें ट्रांसफार्मर का कोई रोल नहीं होता। अगर इसमें एक बात की जाए तो इसमें वोल्टेज को किसके द्वारा बढ़ाया घटाया जाता है?
तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की जो रोटरी कन्वर्टर होते हैं जिसको हम एसी से डीसी बना सकते हैं, उससे हम ज़्यादातर वोल्टेज को कम करते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस के द्वारा ही, इसमें रेजिस्टेंस लगा के ही इसके वोल्टेज को घटाया जाता है, जिससे खपत क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, लॉसेज का मान है वो ज़्यादा आ जाता है। बस लॉसेज का रेजिस्टेंस के द्वारा ही इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि प्रतिरोध के द्वारा इसको घटाया जा सकता है, प्रतिरोध के जरिए से इसको घटाया जा सकता है। और इसको बढ़ाया, जैसे जनित्र के अंदर जो जनित्र में इसको ईएमएफ को इस तरीके ईएमएफ को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके जो साधन है उसको घटाने बढ़ाने के लिए दोनों का उपयोग है वो अलग अलग किया जाता है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो जो एसी का सप्लाई का ट्रांसमिशन है, आप ट्रांसमिशन समझते होंगे। एसी सप्लाई का जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, एसी सप्लाई का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, एसी सप्लाई का ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ट्रांसफार्मर के जरिए से बहुत ही अच्छा संभव है। कैसे कि ट्रांसमिशन हो गया, जैसे एक जगह से दूसरी जगह लाइन को अपने को भेजना है। जैसे किसी भारत में बहुत जगह है, जैसे कुछ जगह उत्पादन केंद्र होते हैं, उन उत्पादन केंद्रों से हर शहर को जोड़ना, वो उसका एक ट्रांसमिशन है। जैसे यहाँ से अपना राजस्थान में बात करें तो जैसे सूरतगढ़ थर्मल पावर, कोटा थर्मल पावर, तो वहाँ से थर्मल पावर से सीधा दूसरी जगह जैसे जयपुर भेजना हो तो उस लाइन को ट्रांसमिशन है। डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है कि जहाँ जीएसएस केंद्र और ग्रिड सब स्टेशन होता है, वहाँ से अपने घरों तक जो लाइन आती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बांटना, अपने घरों तक लाइन को आना। तो ये ट्रांसफार्मर है वो बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही अच्छा करता है, अच्छा संभव है। अगर इसमें बात की जाए, डीसी पे बात की जाए, तो जो डीसी सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत ही महंगे साधन करने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही महंगे साधन करने पड़ते हैं। इस पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है। महंगे का मतलब ये हुआ कि डीसी के अंदर रेजिस्टेंस के द्वारा तो वोल्टेज को घटाया जाता है, डीसी में उसके ज़रिए तो वोल्टेज को घटाया जाता है। और फिर बढ़ाने के लिए उसको, जैसे डीसी जनित्र उपयोग किए जाते हैं तो उसको उच्च पावर के जनित्र वहाँ पर उच्च पावर के जनित्रों से डीसी को अधिक वोल्टेज पर पैदा किया जा सकता है। तो उसमें जो साधन होते हैं वो बहुत ही महंगे लगते हैं, इसलिए मैं अभी आपको एसी का ज़्यादा बता रहा हूँ, डीसी का क्यों, डीसी बस अंतर बता रहा हूँ। जहाँ एसी, हम एसी यहाँ एसी सप्लाई पढ़ रहे हैं तो जो एसी के गुण है वो आपको ज़्यादा बताए जा रहे हैं। फिर अगर छठे पॉइंट की बात की जाए तो एसी का स्टोरेज है वो सेल में एकत्रित नहीं होता, क्योंकि सेल किस पे काम करता है, डीसी पे काम करता है। तो एसी के द्वारा स्टोरेज सेल को सीधे ही आवेशित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ कार्य होते हैं वो डीसी पे ही होते हैं। जैसे बैटरी का चार्जिंग है वो एसी से हम नहीं कर सकते हैं, डीसी से ही होता है। तो कुछ इसलिए वहाँ पर डीसी का उपयोग करना संभव हो जाता है, डीसी का ही उपयोग होता है, एसी का उपयोग नहीं है। तो कुछ कमियां हैं, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ कमियां भी है। अगर आगे की एक पॉइंट की बात और की जाए तो एसी सर्किट है वो शक्ति तथा पावर। तो अगर हम इसमें एसी सर्किट में शक्ति की बात की जाए, मतलब डब्लू की बात करें, शक्ति पावर बोल दो इसको आप चाहे, क्योंकि इसकी इकाई क्या होती है, वाट होती है। तो वो क्या हो जाती है, वी गुणा आई गुणा पावर फैक्टर पी एफ। वी मतलब वोल्टेज, वोल्टेज या वोल्ट, आई मतलब धारा, पी मतलब पावर फैक्टर, इसको हम कोस फाई से निरूपित करते हैं। तो हम इसको पी बराबर क्या कर सकते हैं, वी आई कोस फाई।
ये किस में होता है? एसी में होता है। अगर हम यही बात डीसी में करें, डीसी में मैंने आपको एक बात और बताई कि डीसी को संचायक सेल में एकत्रित किया जा सकता है। ये खास बात है, जो स्टोरेज है वो डीसी का किस में हो सकता है? अगर मैं डीसी की बात करूँ तो डीसी को बैटरी या दूसरा नाम सेल को ही जोड़कर, बहुत सारे द्वितीयक सेलों को जोड़कर ही क्या बनाई जाती है? बैटरी बनाई जाती है। तो जो डीसी के संचायक सेल है, डीसी के संचायक सेलों में एकत्र मतलब इकट्ठा किया जा सकता है। डीसी के द्वारा सेल को आवेशित भी किया जा सकता है। तो डीसी के द्वारा सेल को एकत्रित, सेल को चार्जेबल या आवेशित, एक ही बात है, आवेशित किया जा सकता है। उसके लिए एसी का उपयोग नहीं किया जाता। तो मैंने आपको बताया कुछ ऐसे साधन है जहाँ पर एसी का उपयोग नहीं हो सकता, जैसे विद्युत लेपन हुआ, बैटरी चार्जिंग हुई, धातु शोधन हुआ। तो कुछ जगह जहाँ पर इस डीसी का ही उपयोग किया जाता है, एसी का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए डीसी की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर हम डीसी में पावर की बात करें, अगर हम डीसी में पावर की बात करें तो वही जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पी को, पावर को पी से निरूपित करते हैं, तो पी बराबर इसमें क्या हो जाता है? वोल्ट गुणा धारा। अगर हम इसको डिनोट करें तो पी मतलब पावर, वी को, वोल्ट को वी से निरूपित करते हैं, इसका मात्रक भी वोल्ट वी होता है। फिर धारा को डिनोट करते हैं आई से, करंट, इंग्लिश में बोलते हैं करंट, वैसे बोलते हैं धारा, और धारा को डिनोट करते हैं आई से, और इसका मात्रक हो जाता है एम्पियर। तो V बराबर V गुणा आई। तो हम इसको डीसी में लिख सकते हैं V बराबर P बराबर VI। ये एक सूत्र हुआ है। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पुट आउट होते हैं कि कि भाई P बराबर जो AC में है वो खपत क्या है, शक्ति क्या है? तो P बराबर VI कोस फाई, और DC में बात करें तो क्या होती है वो? P बराबर VI। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो है पार्ट नंबर 2 के अंदर हम एसी की डेफिनेशन पूरी देंगे। इसके अंदर कुछ एसी की महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, जिसमें साइन वेव का पूरा गहन अध्ययन करेंगे। उसमें बताया जाएगा आपको कि जो इसका चक्कर, साइन क्या होती है, साइन वेव क्या होती है, ज्या तरंग क्या है, आवर्ती क्या है, आवर्तकाल क्या है, आयाम क्या है, फेज क्या है, आउटपुट फेज क्या है, क्वाड्रेचर सप्लाई क्या होती है, एंटी फेज क्या होता है, विद्युत धारा का वेग क्या होता है, लीडिंग लैगिंग, वो सब चीज़ें पार्ट 2 वीडियो में आपको बताई जाएगी। और उस वीडियो को हम जल्द ही लेके आएंगे। उसके बारे में, इस एसी सप्लाई के ऊपर पूरा का पूरा अच्छे से अध्ययन करेंगे, और पार्ट 2 वीडियो आप ज़रूर देखें। तो ज्ञान ज्योति पीवीटी आईटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, किस तरीके से जो एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं, और जो आईटीआई एग्ज़ामों में वो किस तरीके से पेपर को बनाया जाता है, उसके बारे में पूरा का पूरा विस्तार से आपको बताया जाएगा, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिले। धन्यवाद आप सभी का।